बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद अली। कल सऊदी हुकूमत की तरफ से फ़्लाइट्स बहाली के लिए पहला कदम उठाया गया है और उन तमाम लोगों को सऊदी अरब आने की इजाज़त दिया है जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हुए हैं और उनका ताल्लुक़ उन ममालिक से है जहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स पर पाबंदी है, लेकिन सफ़र से पहले उन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें सऊदी अरब से लगवाई थी, तो उनको अब डायरेक्ट फ़्लाइट्स के ज़रिए सऊदी अरब वापस आने की इजाज़त दिया है। ये ख़बर बहुत खुशी की ख़बर भी है। एक पहला स्टेप था जो सऊदी हुकूमत ने उठाया, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा लोग अब परेशान भी हैं। परेशान वो लोग हैं जो दूसरे ममालिक के रास्ते सऊदी अरब जाना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन लोगों ने वीज़ा भी लगवाया है, उन लोगों ने टिकट भी लिए हैं और अब वो दरमियान में फंस चुके हैं। वो सोचते हैं कि हम दूसरे मुल्क चले जाएं या इंतज़ार करें। उनको काफ़ी परेशानी है, तो उनके लिए ये स्पेशल ये वीडियो है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जब 5 अगस्त को मुत्तहिदा अरब इमारात ने फ़्लाइट्स बहाली का ऐलान कर दिया, तो शुरुआत में सिर्फ़ उन लोगों को इजाज़त दे दिया कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराकें यूएई से लगवाई है, उनको सिर्फ जाने की इजाज़त दिया। फिर उससे तकरीबन एक हफ़्ते के बाद उन लोगों को भी इजाज़त मिल गया जिन्होंने अपने मुल्कों से वैक्सीन लगवाया है, और फिर तकरीबन उसके एक हफ़्ते के बाद कोरोना वैक्सीन का शर्त ही ख़त्म कर दिया। अब तमाम लोग मुत्तहिदा अरब इमारात का सफ़र कर सकते हैं। तो मुझे जितना लग रहा है तो सऊदी हुकूमत ने भी यही पॉलिसी अपनाई है। अब कल जो ऐलान हो गया उसमें सिर्फ़ उन लोगों को इजाज़त है जिन लोगों ने सऊदी अरब से वैक्सीन की दोनों डोज़ों मुकम्मल कर ली है। इंशाअल्लाह अगले 5-10 दिन में ये ख़बर आ जाएगी कि जिन लोगों ने अपने मुल्कों से भी वैक्सीन की दोनों खुराकें मुकम्मल कर ली है तो वो सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद उन लोगों को भी इजाज़त मिल जाएगी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया या जिनके नए वीज़े हैं। तो इसमें 15-20 दिन लग सकते हैं, लेकिन तमाम लोगों के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दिए जाएंगे। अब अगर आपने किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा लगाया है तो आप अपने प्रोसेस को अभी रोक दें, आप टिकट ना ख़रीदें। अपने एजेंट से बात करें कि अगर उसने वीज़ा लगवाया है तो आप सिर्फ वीज़ा ले हासिल करें उससे, उसका पेमेंट कर रहे और टिकट आप ना लें। और अगर आपने टिकट ख़रीदे हैं तो आप अपने एजेंट से बात करें। अगर आपके टिकट रिफ़ंडेबल है तो आप अपने टिकट को वापस कर लें। जितना भी रिफ़ंड आपका बनता है, 10,000 बनता है, 20,000, 30,000, तो वो आपका नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपका बाकी पैसे आपके पास आ जाएंगे। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर आपके टिकट रिफ़ंडेबल नहीं है और आपका टिकट भी इशू हुए और आपका वीज़ा भी लग चुका है, तो फिर आपको पाकिस्तान में ठहरने की ज़रूरत नहीं है। जो 15-20 दिन या 1 महीना फ़्लाइट्स बहाली में लगेगा तो वो आप दूसरे मुल्क में गुजार लेंगे 14 दिन और आप सऊदी अरब पहुँच जाएंगे। एक तो आपके दूसरे मुल्क का ट्रिप भी हो जाएगा और आपका जो नुकसान है, जो पैसे आपके लगे हो वैसे भी उसने वापस नहीं आना, वो पैसे आपके हाथ में नहीं आते, तो फिर आप उस पर सफ़र करें। लेकिन अगर आप रिफ़ंडेबल टिकट है आपके तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपके थोड़े से पैसे ज़ाया हो जाएंगे लेकिन बाकी तमाम पैसे आपको मिल जाएंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम लोगों के लिए सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दिए जाएंगे। तो एक अपडेट थी उन तमाम लोगों को जो दूसरे ममालिक से सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते हैं और वो परेशान है कि हम क्या करें। हाँ, अलबत्ता अगर आपका नया वीज़ा है तो उसमें हो सकता है कि सऊदी अरब जाने में, डायरेक्ट फ़्लाइट्स के जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो अगर आपका प्रोसेस कंटिन्यू और आप इस्तिताअत रख सकते हैं, बशर्ते कि आप इस्तिताअत रख सकते हैं, तो आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लो, आप दूसरे मुल्क से निकल कर सऊदी अरब पहुँच जाए। लेकिन अगर आप इस्तिताअत नहीं रख सकते तो फिर आपके लिए बेहतर है कि किसी से कर्ज़ लिए बगैर आप इंतज़ार करें और जैसे ही सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बहाल हो जाए तो आप सऊदी अरब का सफ़र कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।